बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज। मैं हूं मंजूर अहमद रजा। नाज़रीन, आज हम उन 3 शोबों पे बात करेंगे जो पाकिस्तान की मुईशत के लिए अंधे कुएं बन चुके हैं। हम अपनी एक्सपोर्ट से जितना भी फॉरेन रिजर्व कमाते हैं वो सारे का सारा ये 3 शोबे हड़प कर जाते हैं। इसके बाद हमें कर्जों की किस्तें देने के लिए और अपने दिफाई चीज़ें जो इंपोर्ट करते हैं उनके लिए हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से भेजे गए रेमिटेंस से गुजारा करना पड़ता है। उसके अलावा आपको अपने इंपोर्ट बिल को बैलेंस करने के लिए फिर कर्ज लेना पड़ता है। अगर हम अपने इन 3 शोबों को, जिनको हम आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं, अगर हम मैनेज कर लें तो हमें ना IMF की जरूरत पड़ेगी, ना हमें वर्ल्ड बैंक की जरूरत पड़ेगी, ना हमें चाइना के जाकर तरले करना पड़ेंगे, ना सऊदी अरब के घुटनों में जाकर बैठना पड़ेगा। तो वो 3 शोबे कौन से हैं और वो किस तरह से पाकिस्तान को लूट रहे हैं, इन पे आज बात करते हैं। उनमें सबसे नंबर 1 आपका शोबा मौजूद है कारसाज कंपनीज। हम इन कारसाज कंपनीज को एक मुआहदों के तहत पाकिस्तान में इसलिए लाए थे ताकि ये पाकिस्तान में आए, यहां पे असेंबलिंग करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी यहां पे ट्रांसफर करें और पाकिस्तान कुछ 10-20 साल के बाद कारसाजी में खुद कफील हो जाएगा। हमने इनको एक नौमौलूद बच्चे की तरह पाला, इनके नखरे उठाए, लेकिन इसके बदले में ये एक बिगड़े बच्चे की तरह इन्होंने हमारे साथ बिहेव किया। ये लोगों से एडवांस पेमेंट्स ले लेते हैं और लेते रहे और बदले में उनको नकारा खटारा किस्म की गाड़ियां देते रहे, वो भी महीनों के इंतजार के बाद। आप पाकिस्तान में असेंबल की गई गाड़ी का पूरी दुनिया तो दूर की बात, अगर खित्ते में या इस रीजन के साथ भी मुआवजा करें तो शायद सबसे लोएस्ट लेवल की गाड़ी वो पाकिस्तानियों को मैसर आती है और पूरे रीजन में सबसे महंगी भी होती है। हमने इनको किसी कंपनी के साथ कंपटीशन में नहीं डाला ताकि ये फ्री माइंड होकर रिसर्च करें, अच्छी से अच्छी गाड़ी बनाएं, लेकिन उसके मुकाबले जो कुछ आपको मिल रहा है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब आप देखिए कि एक ऐसा मुल्क जो टैंक खुद बना सकता है, जो मिसाइल साजी में दुनिया के टॉप 5 मुल्कों में शामिल है, जो अपने तैयारे तक तो अब खुद बना रहा है, लेकिन वो अपनी एक कार तक के लिए मुहताज है। ये कंपनीज क्या करती हैं कि वहां से इंपोर्ट करती हैं सारे पुर्जाजात और उसको सारे को असेंबल करके लोगों को पकड़ा देती हैं और बदले में हमारा सारा रिजर्व दूसरे मुल्कों में चला जाता है। फिर बाकी उन गाड़ियों को चलाने के लिए फिर हम फ्यूल भी इंपोर्ट करते हैं, बाकी रिजर्व उधर चला जाता है। अगर फ्यूल तो हम नहीं, उससे तो नहीं जान छुड़ा सकते, हमारे पास मौजूद नहीं, लेकिन अगर हम सिर्फ गाड़ियों की इंपोर्ट पे भी काबू पा लें, हम अपना कोई यूनिट्स लगा लें, इसमें हम 50-60% मार्केट ही कैप्चर कर लें, तो यकीन कीजिए सालाना अरबों डॉलर्स हम इस पे बचा सकते हैं और लोगों को सस्ती गाड़ियां भी मैसर आ सकती हैं। लेकिन कुछ जापानी कंपनीज का असर रसूख और उनके पंजे इस हद तक अब उन्होंने सब लोगों को या पूरे सिस्टम को, हमारे क्योंकि करप्ट सिस्टम में हम रह रहे हैं, तो इस तरह से उन्होंने कैप्चर किया हुआ है कि कोई नई कंपनीज या इस तरह का कुछ होना अनकरीब तो मुमकिन नहीं है। इस गवर्नमेंट ने बहरहाल ये कोशिश की है, कुछ नई कंपनीज को भी दावत दी है, उनके प्लांट्स भी लगे हैं, वहां पे कुछ असेंबलिंग भी शुरू हुई है, लेकिन देखना यह है कि क्या वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करती हैं या सिर्फ असेंबलिंग ही करके रिजर्व की सूरत में, डॉलर की सूरत में पैसा मुल्क से बाहर ले जाती हैं। तो इसलिए जब तक हम इन कारसाज कंपनी से जान नहीं छुड़ाएंगे, अपनी कार्स नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा तजारती खसारा खत्म होना नामुमकिन है। दूसरे नंबर पे आ जाइए मोबाइल। आप देखिए मोबाइल तकरीबन हर फर्द की जरूरत हो चुकी है। अगर एक घर में 4-5 लोग हैं तो 4-5 लोगों के पास मोबाइल का होना अब जरूरी हो चुका है और तकरीबन एंड्रॉयड ही अब सारे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदे को किसी ना किसी हवाले से इंटरनेट की जरूरत है। अब आप 50,000 रुपए का एक आम मतवस्त तबके का बंदा भी मोबाइल खरीदता है तो 2 से 3 साल के बाद उस मोबाइल की वैल्यू 5 यानी 50,000 लिया था 50-100 भी नहीं रहती और हर 2-3 साल बाद उसको मोबाइल भी बदलना पड़ता है। तो इस हवाले से हम 22-23 करोड़ लोग हैं, हमें करोड़ों की तादाद में सालाना मोबाइल्स चाहिए होते हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि हम सारे मोबाइल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, एक भी मोबाइल साज किसी का कोई कारखाना यूनिट हमने पाकिस्तान में नहीं लगाया। इस हुकूमत को फिर ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि चलो इनके दौर में कम से कम सैमसंग ने यहाँ पे असेंबलिंग ही शुरू कर दी, शायद इन फ्यूचर या थोड़ी देर के बाद यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर हो जाए और यहीं पे मोबाइल बनना शुरू हो जाए, तो इससे भी हम अपने अरबों डॉलर्स बचा सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि अगर मोबाइल्स वगैरह जो पाकिस्तान में इंपोर्ट किए जाते हैं उस पे ऊपर चलो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कुछ ना कुछ टैक्स की सूरत में कुछ पैसे मिल जाते हैं, लेकिन
अक्सरियत मोबाइल्स की वहां पे देखें स्मगल होकर आ जाती है। इसका डबल नुकसान ये होता है कि एक तो आपको फॉरेन रिजर्व जाता है, दूसरा ऊपर से टैक्स भी कलेक्ट नहीं हो पाता और इस वजह से भी आपकी मुआशरत कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। इसलिए जो लोग इस चीज के ऊपर बगले बजाते हैं ना कि देखें जी गाड़ियों की रिकॉर्ड सेल हो गई, देखें जी मोबाइल फोन की रिकॉर्ड सेल हो गई, तो ये बिल्कुल इसी तरह का फार्मूला है कि जिसमें आप समझें कि एक बंदे को नशा नहीं मिला और नशा ना मिलने की वजह से उसकी हालत गैर हुई पड़ी थी, आपने उसे थोड़ा सा नशा दिया, उस नशा होने के बाद उसकी जरूरत पूरी हुई तो वो थोड़ा सा एक्टिव हो गया, तो बंदा खुश हो जाए जी मरीज ठीक हो गया। वो ठीक नहीं हुआ, हमने मजीद उसके खून के अंदर जहर डाल दिया। ये इसी तरह हमारी गाड़ियों या मोबाइल की जितनी भी सेल बढ़ती जाएगी, आप ये समझते जाएंगे पाकिस्तान की मुआशरत उतने गहरे गड्ढे में गिरती जाएगी। तीसरा जो सबसे आसान काम है करने के हवाले से था या हो सकता था, किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, वो है कुकिंग ऑयल। हम देखें कि ज़राई मुल्क होकर हम सालाना अरबों डॉलर्स का कुकिंग ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं और वो क्योंकि अब डॉलर की कीमत कुछ बढ़ चुकी है, कुछ इंटरनेशनल महंगाई की वजह से कुकिंग ऑयल महंगे से महंगा तरीन होता जा रहा है और किसी भी एक आम बल्कि लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी पहुंच से बाहर होता जा रहा है और ये कीमतें अभी आने वाले वक्त में मजीद बढ़ेंगी। लेकिन अब आप देखिए कि हमारे पास दो ऑप्शन थे। पहला यह कि हम अपना ज़राई रकबा जो मौजूद है उसमें से कुछ रकबा माइनस करें और उस पे कुछ ये पाम ऑयल या मकई या दूसरे चीज़ें जिनसे ये ऑयल बन सकता है वो चीज़ें लगाएं। लेकिन जितनी मिकदार में हमें कुकिंग ऑयल चाहिए, हमारा ज़राई रकबा इतनी हमारे पास स्पेस नहीं कि हम उसके लिए पहले से मौजूद रकबे में से इतना रकबा माइनस कर सकें। तो दूसरा फिर ऑप्शन हमारे पास जो सबसे बेहतरीन था वो था ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का मतलब यह है कि अगर हम अपनी कुकिंग ऑयल को ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून के तेल पे कन्वर्ट कर लेते हैं तो आप ये समझिए कि हमने ब्लड प्रेशर, शुगर और उसके अलावा ये हार्ट की 70 से 80% बीमारियों पे हमने काबू पा लिया। हमारा अरबों रुपए सालाना का बजट जो सेहत के हवाले से जाता है उस पे हमने काबू पा लिया। जो लोग करोड़ों अरबों रुपए की सालाना मेडिसिन खाते हैं हार्ट के लिए, ये शुगर के मामले पे या ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, इस पे ये करोड़ों अरबों रुपया भी हम सालाना बचा सकते हैं क्योंकि ऑलिव ऑयल दुनिया का खाने के हवाले से सबसे बेहतरीन ऑयल है। इसके मुकाबले कोई भी दूसरा कुकिंग ऑयल उसके करीब भी नहीं फटकता और इसके लिए हमें जो पहले से हमारा मौजूद ज़राई रकबा था उसको भी उसमें शामिल करने की जरूरत नहीं थी। ये जितना भी हमारा बंजर रकबा पड़ा था, जैसे हमारा पोटवार का पूरा एरिया, बलोचिस्तान के वसीओ अरीज आपके पास एरिया पड़ा हुआ है, शुमाली इलाका जात जहां पे पहले से ज़राअत नहीं हो रही, उन इलाकों में ये लग सकता था। और ना सिर्फ हमारी इतनी कैपेसिटी इसके अंदर मौजूद है, बाकायदा रिसर्च हो चुकी है इसके ऊपर कि हम अपनी 22-24 करोड़ लोगों की टोटल जरूरत पूरी करने के बाद हम एक्सपोर्ट भी कर सकते थे इसको और इससे भी हम करोड़ों डॉलर सालाना कमा सकते थे। लेकिन हमने इन तीनों शोबों के ऊपर कोई तवज्जो ना दी और नतीजे के तौर पर हम जानवरों की हड्डियों से बना हुआ, जानवरों की अलाइशों से बना हुआ और वो ऑयल जो साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वो हम खा खाकर अपनी शरीयानों को बंद कर रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपए की मेडिसिन खाते हैं, फिर उन शरीयानों को खोलने के लिए कभी स्टंट पे करोड़ों का खर्चा करते हैं, कभी हम हार्ट पेशेंट बन जाते हैं और मुसलसल दवाइयों पे जिंदा रहते हैं और बाकी सारी फैमिली को भी साथ में डिस्टर्ब किए रखते हैं। ब्लड प्रेशर का हर दूसरा चौथा मरीज मौजूद है जिसकी सबसे बड़ी सिर्फ दो ही कॉज है, एक आपका आयोडीन मिला नमक और दूसरा आपका कुकिंग ऑयल। तीसरी कोई भी ऐसी वजह नहीं है जिसकी वजह से हर दूसरा बंदा ब्लड प्रेशर हाई का मरीज हुआ है। हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन नमक, ये पत्थर का नमक जो जिन्हें पिंक सॉल्ट या पिंक हिमालयन सॉल्ट कहा जाता है, ये हमारे पास मौजूद है जो दुनिया में ये हजारों रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से मिलता है। हमें 10-20 रुपए में मिलता है लेकिन हम उसको छोड़कर एक मसनूई आयोडीन नमक मिला इस्तेमाल करते हैं। एक ये और सबसे उससे बड़ी वजह कुकिंग ऑयल का गैर मेयारी होना, वो हम खा खाकर अपनी बंद शरीयानों को बंद कर रहे हैं और अपनी मुआशरत पर, अपने निज़ाम सेहत पर और अपने ख़ानदान पर और अपने आप पर भी बोझ बने हुए हैं। तो अगर हमने ये तीन शोबों के ऊपर जिनमें आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम टैंक बना सकते हैं, जहाज बना सकते हैं, तो हम कार भी बना सकते हैं। अब आखिर में सर मैं इतनी बात ये कह दूं कि जो लोग फौज पे तनकीद करते रहते हैं ना हर वक्त, तो देखिए जो चीज़ें फौज से मुतल्लिका थी
उन्होंने टैंक बनाया तो वो इंटरनेशनल मेयार का था, उन्होंने जहाज बनाए तो इंटरनेशनल मेयार के थे, उन्होंने मिसाइल बनाए तो दुनिया के बेहतरीन मिसाइलों में शामिल होते हैं। तो जहां पे फौज का किरदार था, फौज ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जहां सिविल लोगों का किरदार था, उनके पास क्रेनें मौजूद हों तो वो कराची का एक नाला भी साफ नहीं कर सकते, उसके लिए भी उन्हें फौज की मदद चाहिए होती है। तो फौज के ऊपर अंधाधुंध तनकीद बराए तनकीद करने से बेहतर है, ये सिविलियन सुपरमैसी की बात करने से बेहतर है कभी अपने गले में भी थोड़ा सा जान कर देख लें, तो आपको बहुत कुछ वाज़ेह नजर आ जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना अपने मुतल्लिकात का और इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए इस्तगफार करके, जो दुनिया में मौजूद हैं उनके साथ सिला रहमी करके, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अल्लाह हाफिज।